नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। ईरान ने 1 अप्रैल को दमास्कस में ईरानी दूतावास पर हमले का बदला लेने के लिए आक्रमण किया है। इसके बाद सभी जानते हैं कि अब इजराइल की बारी है हमला करने की। लेकिन इसी बीच अमेरिका का एक शॉकिंग स्टेटमेंट आया है। यदि इजराइल ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। आइए इन बातों को विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग ईरान के आक्रमण के बारे में जानेंगे। ये आक्रमण कितना सफल हुआ और साथ ही अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि जीके जीएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है अब एग्जाम में। धीरे धीरे सभी एग्जाम्स में जीके जीएस और करंट अफेयर का वेटेज बढ़ते जा रहा है। तो यदि आप किसी भी परीक्षा में पास होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको व्यवस्थित ढंग से जीके जीएस पढ़ना होगा A to Z। इसके लिए हम लोग लेकर आए हैं 999 का कॉम्बो पैक। इसमें आपको जीके जीएस की कंप्लीट क्लासेज आपको मिलेगी, साथ ही करंट अफेयर की क्लासेज और ऑल इन वन टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। यानी कि 2024 में होने वाले सभी एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज लगभग 5 लाख क्वेश्चन का जो खजाना है वो आपको मिलेगा। इसके साथ ही आपको मिलेगा रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोज, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर का नोट्स और आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए मेंटरशिप। इसको परचेज करने के लिए आप लोग www.spacademy.in पर जाएंगे और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ईरान के आक्रमण के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल को जो हमला हुआ था इजराइल के द्वारा, उसमें ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके टॉप कमांडर्स मारे गए थे और यही मेन मुद्दा हो गया है इस आक्रमण का। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो जब से गाजा वार शुरू हुआ है तब से ईरान और उसके एलाइज के साथ इजराइल के बीच जो है ये नोकझोंक हो रही है। ईरान ने लगभग 300 मिसाइल्स और ड्रोन के साथ जो है इजराइल पर हमला किया, लेकिन हमेशा की तरह इजराइल का जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसने इजराइल को फिर से बचा लिया। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन सभी ने मिलकर लगभग 99% जो मिसाइल और ड्रोन है उनको डीएक्टिवेट कर दिया, उनको हवा में ही मार गिराया। सिर्फ एक 7 साल की बच्ची जो है वो कैजुअलिटी में है, जिसे छोटी मोटी चोट लगी हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि ईरान का हमला जो है पूरी तरह से निष्फल है, क्योंकि इजराइल के पास एक पावरफुल आयरन डिफेंस सिस्टम है और बाद बाकी जो यूएस, ब्रिटेन की जो अपनी फोर्स थी उसके कारण जो है इजराइल जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन ये 3 दशक में पहली बार है, यानी कि लगभग 30 साल में पहली बार है जब इजराइल पर किसी देश के द्वारा डायरेक्ट अटैक किया गया है। तो हमला का जवाब देना तो निश्चित निहायत ही ज़रूरी है। इसके लिए जो इजराइल में वार कैबिनेट है, जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके जो वार कैबिनेट है 5 मेंबर कमेटी, वो सभी इस बात पे एग्री करते हैं कि हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या टाइमिंग होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके लिए लोगों का थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमको अकेले अटैक नहीं करना, अकेले जवाब नहीं देना है, हम लोग को एक कॉलिजन बनाना चाहिए, गठबंधन बनाना चाहिए और गठबंधन बना करके अच्छे तरीके से सबक सिखाना चाहिए इजराइल को। हालांकि ये सब बात चल ही रही थी कि जो बिडेन का फ़ोन आता है, जो बिडेन ने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कि यदि आप जो है ईरान के विरुद्ध कोई भी काउंटर ऑफेंसिव अटैक करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर काउंटर ऑफेंसिव अटैक होगा यानी जवाबी कार्रवाई होगी तो अमेरिका जो है आपका साथ नहीं देगा। लेकिन अमेरिका आपके लिए पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है। जब तक हम हैं हम आपको सुरक्षा देते रहेंगे, हम आपकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले की भांति अमेरिका हमेशा से फुल्ली जो है इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन जवाब में जो है ये साथ नहीं देगा। यानी कि आपका हम बचाव कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लड़ाई करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे ईरान पे, तो हम उसमें साथ नहीं देंगे। और इसका जब रीजन पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यदि हम जो डायरेक्ट अटैक करेंगे, डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे इस मिडिल ईस्ट में, तो ये एक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। फिर धीरे धीरे जो अरब नेशन हैं वो आएंगे, फिर धीरे धीरे जो भी ग्लोबल पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स मतलब फिर से रसिया और चाइना का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस युद्ध में। और जैसे ही अमेरिका इस चीज़ में साथ देगा तो गारंटेड है कि ये वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो है जो बिडेन इस युद्ध से अपने आप को पीछे करना चाहते हैं। हालांकि जो यूएस पॉलिसी है हमेशा से ही इजराइल का समर्थन करने का, इजराइल के साथ खड़े रहने का, वो जो बिडेन कर रहे हैं, अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। अमेरिका ने ये साफ किया है कि आवर कमिटमेंट इज आयरन क्लाउड टू डिफेंडिंग इजराइल, हम लोग इजराइल की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हेल्पिंग इजराइल डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल को सुरक्षित रखने में, इजराइल यदि खुद की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाता है तो हम उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे।
लेकिन अगर वो ईरान पे आक्रमण करेगा तो हम उसमें साथ नहीं देंगे, कारण कि अगर हम लोग साथ देंगे तो ये युद्ध जो है महायुद्ध में बदल जाएगा। तो ये सब रीजन्स है जिसके कारण से अमेरिका और इस जो जवाबी कार्रवाई है उसमें पीछे हट रहा है। क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है और पावरफुल कंट्री को डायलॉग्स के जरिए पहले ईरान के साथ फुली बातचीत करनी चाहिए, और अगर नहीं मानता है तो अमेरिका को भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक पक्ष चुनना पड़ेगा। अमेरिका को भी एक पक्ष चुनना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है। अगर वो इजराइल का सपोर्ट कर रहा है तो फुली वो करना चाहिए।